उस डेट से पहले का बना होना चाहिए। तो सबको मान कीजिए क्योंकि हज़ारों अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं, लिखित परीक्षा पास करके आए हैं। अब आप अगर एक डॉक्यूमेंट्स के चलते उसको बाहर कर दीजिए तो ये अन्याय होगा, घोर अन्याय होगा। तो इसलिए ऐसा ना हो। आगे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी सब लोग आपस में मिलकर मीटिंग कर रहे हैं, सर्वसम्मति से उस डेट की घोषणा होगी और उस डेट पे महाआंदोलन होगा। हम लोग को एक छोटा सा कागज के लिए न छटा जाए। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि महाआंदोलन होगा, शिक्षक भी कह रहे हैं महाआंदोलन होगा। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप भी हैं, खुशबू पाठक हैं, अमित सर भी हैं और तमाम अभ्यर्थी भी हैं। हम सबसे एक एक करके बातचीत करेंगे। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मामला थम नहीं रहा है, लगातार जो है आंदोलन दिन पे दिन होते जा रहा है, काफ़ी दिनों से हो रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि महाआंदोलन भी होने वाला है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो मामला है सिपाही भर्ती में, ये हज़ारों अभ्यर्थियों इससे के लिए ये मामला है। हज़ारों अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं। और जब विज्ञापन आया था तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि इस तिथि से पहले का बना होना चाहिए। सीएसबीसी को उसी समय करना चाहिए था कि अपलोड करवा लेना चाहिए, यानी कि जो फॉर्म भरेंगे वो सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो ये मामला ही नहीं आता। लेकिन जब आप उस समय ऐसा नहीं किए और आज अचानक से कह दीजिए कि हमको उस समय का चाहिए, तो कैसे हो सकता है? और ये तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जैसे मैट्रिक इंटर की बात है, तो कोई मैट्रिक अगर पहले किया तो अभी अगर किया तो अभी वाला वो नहीं भर सकता है। विज्ञापन में जो मांग रहा है कि इंटर 2022 में होना चाहिए, तो कोई 2022 के बाद इंटर किया वो नहीं भर सकता है। लेकिन एनसीएल और ईडब्ल्यूएस में तो ऐसी बात नहीं है। सरकार के अधिकारी ही ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो सारा जांच करके बनाते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इनकम क्या है। तो इस आधार पे बाहर करना कि इनके पास विज्ञापन से पहले का नहीं है, तो ये गलत होगा। हम सीएसबीसी से ये मांग कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट विज्ञापन से पहले या विज्ञापन के बाद जब का भी है सबको मान्य किया जाए। हाँ, आप ये ज़रूर चेक कीजिए कि वो फर्जी तो नहीं है, किसी ने फर्जी तो नहीं बना लिया, ये आप ज़रूर जांच कीजिए। लेकिन डेट का जो इशू है उस इशू को ख़त्म कीजिए और जिस दिन आप मांग रहे हैं उस डेट से पहले का बना होना चाहिए। तो सबको मान कीजिए क्योंकि हज़ारों अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं, लिखित परीक्षा पास करके आए हैं। एक बार इसका पेपर लीक हुआ था, फिर पुनर्परीक्षा हुई है, अभ्यर्थी उसको पास करके आए हैं। और अब आप अगर एक डॉक्यूमेंट्स के चलते उसको बाहर कर दीजिए तो ये अन्याय होगा, घोर अन्याय होगा। तो इसलिए ऐसा ना हो। आगे क्या कुछ करने वाले हैं? अभी मीटिंग हो रही है और आगे हम लोग आज ही डेट डिसाइड होगा कि आंदोलन महाआंदोलन कब करना है, जिसमें बिहार के सभी जिला से अभ्यर्थी आएंगे। पटना से तो रहेंगे, बिहार के सभी जिला से अभ्यर्थी आएंगे। तो महाआंदोलन का डेट डिसाइड अभी होगा। महाआंदोलन होगा, बिल्कुल होगा आंदोलन। पूरी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी सब लोग आपस में मिलकर मीटिंग कर रहे हैं। जो डेट डिसाइड होगा सर्वसम्मति से उस डेट की घोषणा होगी और उस डेट पे महाआंदोलन होगा। यानी छात्र नेता दिलीप कह दे रहे हैं कि एकदम महाआंदोलन 67 में बीपीएससी में जिस तरीके से महाआंदोलन हुआ था उसी तरह इस बार महाआंदोलन। बिल्कुल, हम छात्रों के साथ हमेशा खड़े हैं। हम छात्रों के साथ हमेशा खड़े हैं। जहाँ भी छात्र के साथ अन्याय होगा उनको न्याय दिलाने के लिए हम खड़े होंगे, सड़क पे लड़ेंगे। और कई बार लाठी भी खाए, जेल भी गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जेल भी जाने के लिए छात्र नेता दिलीप तैयार है। शिक्षक भी हमारे साथ बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर सरकार बात सुन नहीं रही है, लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महाआंदोलन की भी बात कर रहे हैं आप लोग। सरकार भी देखना चाहता है कि कितने अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं। जब अपने हक की आवाज़ आप खुद नहीं उठाएंगे तो दूसरे लोग कितने दिन तक उठाते रहेंगे? अभ्यर्थियों की लड़ाई है, किसी के कहने पर मत रुकिए। और जिस दिन महाआंदोलन का डेट तय होगा, दिलीप जी भी रहेंगे, खुशबू भी रहेंगे, बहुत से अभ्यर्थी, हजारों अभ्यर्थियों की भीड़ होना चाहिए जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। अभी आपके पास एक मौका दिया जाएगा, एक मौका मिलेगा और उस मौके में अगर आप लोगों ने चुप किया तो फिर बाहर आप होंगे तो कोई आपका मदद नहीं कर पाएगा। और कोर्ट भी जाइएगा तो इतना याद रखिएगा कि पहला केस चल रहा है, तो आपको वहाँ से भी मुझे ना लगता है कि कोई मदद मिल पाएगा। तो सभी अभ्यर्थियों से बस एक ही निवेदन है, सभी टीचर से निवेदन है कि आप सभी लोग उस दिन सब चीज़ बंद कर दीजिएगा और अपने अभ्यर्थी का एक जीवन चाह रहे हैं तो जरूर भेजिएगा इस आंदोलन में। और ये शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, परमिशन के साथ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कहेंगे खुशबू जी? महाआंदोलन होने वाला है, प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं 4 दिन 5 दिन से एनसीएल ईडब्ल्यूएस मामला को लेकर, लेकिन ना सरकार से बातचीत हुई है ना कुछ हुई है। तो महाआंदोलन की बात कर रहे हैं, तो कब ये आंदोलन होगा और कैसा ये आंदोलन होगा? जी, अभी हम लोगों ने भैया लोगों ने मीटिंग किया, उसमें से इजाज़त लेने के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं। डेट निर्धारित हो जाएगा तो बता दिया जाएगा। और महाआंदोलन के, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक महाआंदोलन करेंगे, कोई भड़काऊबाजी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सरकार के विरोधी नहीं है। पहली बात है, ये छात्र छात्राओं की बात है। और बार बार टीचर लोग से ये कहा जा रहा है कि आप बच्चे को भेजिए, और फिजिकल टीचर से भी कहा जा रहा है कि आप डराइए मत, क्योंकि
उन्हीं का मामला है। अगर छट जाएंगे तो फिर हाथ पर हाथ रखे रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि कोर्ट केस के एग्जाम्पल हम है, मेरा अभी कोर्ट केस चल रहा है 72 स्टूडेंटों के साथ, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है और बाद में भी यही चल के हो रहा है। अरे जब सामने आप लोग को एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है फिर भी आप लोग नहीं समझ पा रहे। बार बार आग्रह कर रहे हैं कि सभी छात्र छात्राएं जिस दिन महाआंदोलन होगा शांतिपूर्ण तरीके से होगा, आप लोग आइए। और कुछ हमारे साथ अभ्यर्थी भी हैं, जो अभ्यर्थी इधर आ जाए। फिजिकल टीचर, क्या कुछ कहेंगे आंदोलन को लेकर? देखिए, आंदोलन तो चल रहा 3-4 दिन से, लेकिन बच्चा कल भी आया था, परसों भी आया था। आज बच्चा लोग कुछ कम है, क्योंकि इसलिए कम है कि बहुत सारे अभ्यर्थी फिजिकल टीचरों के हाथ में हैं। वो सही से बात रख नहीं पा रहे, उनको सही से समझा नहीं पा रहे हैं कि आप रनिंग करके क्या कीजिएगा जब आप डीवी में छट जाइएगा। तो उतना मेहनत करने के बावजूद भी आप जब छट रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका निराशा हाथ लगेगा ही। तो इसलिए पहले अपने लड़ाई खुद क्यों न लड़ें कि EWS और NCL में लमसम 40-42 हज़ार अभ्यर्थी हैं, उसमें आप मान के चलिए कि 25 से 30 हज़ार अभ्यर्थी ऐसा है जिनके पास ये नहीं है। हम तो चाहेंगे कि अभ्यर्थियों के हित में बात हो, और माननीय मुख्यमंत्री साहब बेटियों के हित में ही सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका रिस्पांस जाएगा इस पे। और तमाम लोग अगर आ रहे हैं बेटियों, कल भी लमसम 500 अभ्यर्थी बैठी थे, तो उनमें वो लोग थे, आप आए होते तो उनका भी लेते। लेकिन अब आप अभ्यर्थियों से लीजिए इनका क्या राय है और ये कैसे ठीक। NCL और EWS को लेकर क्या कहेंगे आप? तो महाआंदोलन की भी बात कर रहे हैं, आप लोग के सपोर्ट में शिक्षक भी है, छात्र नेता। देखिए, जैसे कि सर बोले, टोटल EWS और NCL का मामला मिला करके 42-43 हज़ार बच्चा है। इसमें से मैक्सिमम 30-35 हज़ार बच्चा ऐसे है जो कि उस डेट से पहले करना है, थोड़ा 2-3 महीने के बाद का 2024 में बना है। तो मैं CSBC सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको इस बार लागू कर दिया जाए, और नेक्स्ट टाइम से जो भी ले, जिस तरह बिहार SSC में फॉर्म भरते समय उसका रेफरेंस नंबर लिया गया, उसी समय इसमें भी फॉर्म में आप ले लीजिए, उसी टाइम में बना करके बच्चा दे देंगे। और इस CSBC सर को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है बिहार पुलिस का जो कि क्लीन एकदम फेयर एग्ज़ाम हुआ है, और जिसमें से विद्यार्थी मेहनत करके इस बार पास हुए हैं। टोटल पढ़ने वाला ही विद्यार्थी इस बार पास हुए हैं और फिजिकल पे लगे हैं। आप सफल हो? यस, मैं सफल हूँ। क्या कहेंगे? हम कहें कि इतना मेहनत करके हम लोग एग्ज़ाम पास किए हैं, और एक कागज़ के कारण अगर हम लोग को छाड़ दिया जाता है तो ये बहुत गलत बात है। तो हम मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करते हैं कि NCL और EWS करंट लागू किया जाए। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय श्री नीतीश कुमार जी को मैं आग्रह कर रहा हूँ और उनसे विनती कर रहा हूँ, और आयोग से मैं विनती करूँगा कि हम लोग को एक छोटा सा कागज़ के लिए न छटा जाए। जिस तरह से BPSC जो से कि दरोगा में अपना नोटिफिकेशन में उन्होंने जब सुधार करके नया करंट लागू कर दिया EWS, तो हम लोग क्यों नहीं हो सकता है सर? और बहुत इतना तो मतलब कि हम लोग का अगर वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट, जैसे कि मान लीजिए हम लोग का अपना मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, इसमें अगर आधार कार्ड में अगर इसमें हम लोग का गलती होता, अगर छांटते तो जेन्युइन हो गया कि हम लोग छट जाते। लेकिन एक छोटा सा कागज़, इसमें हम लोग को रिन्यूअल लेना था, हर साल हम लोग को देना पड़ता है नया। तो मान लीजिए 2 साल पहले से आपके तो भर्ती में तो लेट थी, आपका भी तो गलती किए हैं, 2.5 साल से आप लेट कर रहे हैं, ये आप नहीं देखिएगा, नया आप मांग लीजिएगा, आप में भी तो गलती है, तो कहीं हमसे भी गलती होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सर माननीय श्री नीतीश कुमार जी को और आयोग से विनती कर रहा हूँ कि हम लोग का जल्द से जल्द, ना तो फिर 9 तारीख से पहले हम लोग का सुनवाई कर दीजिए। आपसे आग्रह है, विनती है। देखिए, आग्रह और विनती कर रहे हैं सरकार से, नीतीश कुमार से और CSBC सर से। मामला ये है कि NCL और EWS मामले को लेकर तमाम छात्र जो हैं वो छट जाएंगे। 42,000 तकरीबन 42 से 45 हज़ार जो अभ्यर्थी हैं वो छट जाएंगे। और ये लोग कहना ये है कि करंट NCL और EWS लागू किया जाए। अब पुराना है नहीं, और उस समय फॉर्म जब सबमिट हुआ था तो उस समय उसमें कोई मेंशन नहीं किया गया था। तभी तमाम छात्र नेता थे हमारे साथ, और शिक्षक भी थे, फिजिकल शिक्षक भी थे, और अभ्यर्थी भी थे हमारे साथ। हमने सभी से बातचीत किया, और NCL और EWS करंट लागू करने की बात कर रहे हैं। अगर करंट लागू नहीं करते हैं तो महाआंदोलन की भी बात ये लोग कह दिया है, और सरकार चेत जाए, नहीं तो महाआंदोलन होने वाला है। ये 2 तारीख का भी ये डेट फाइनल किया गया है। लगातार अपनी आंदोलन को जारी रखे सर। देखे बोलते बोलते गला मेरा बैठ गया सर। मैं कल भी आया था, परसों भी आया था, और आज भी मैं आया हूँ। हालांकि हमारे छात्र जैसे कि मेरे भाई बंधु नहीं आ पाए, जैसे कि उन लोग का गला, मान लीजिए कि हम लोग भी तो इंसान है ना, रोज फिजिकल करते हैं, फिजिकल करके फिर आकर आंदोलन करना, ये कहाँ का अन्याय है बताइए। तो हम लोग के साथ सर, और आप इस वीडियो के मतलब वीडियो को पूरा जोरदार तरीका से और लगातार रिपीट करके डालिएगा सर। हम लोग का आवाज़ आप ठीक जरूर देखिए, तमाम ये छात्र विनती कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य का सवाल है। भविष्य के खिलवाड़ ना करे सरकार, मौका इन्हें दिया जाए, क्योंकि काफ़ी मेहनत से रिटर्न इन्होंने पास किया है। तकरीबन 1 लाख प्लस अभ्यर्थी का रिजल्ट हुआ है, और ऐसे में एक छोटा सा कागज़ के लिए छट जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी दुख, और इससे पहाड़ मतलब समझ नहीं सकते कि कितना दुख हो। अभ्यर्थी काफ़ी नाराज़ भी है। तमाम लोगों से बातचीत किया। बैरल में इतना यहाँ की अपडेट के लिए बनी रही है फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।